अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक और पेपर ले रहे हैं जिसकी 4 साइड्स इक्वल है। उसी तरह हम फ़ोल्ड करेंगे अपना एक सिंगल सोफ़ा आज बनाने के लिए। हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, हमें 4 साइड्स इक्वल चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम लोग इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे किसी भी पेपर को, किसी भी पेपर की हमें अगर 4 साइड्स इक्वल चाहिए तो हमें इस तरह से उसको फ़ोल्ड करेंगे और बोथ साइड्स फ़ोल्ड करेंगे। एक तो हमें उसकी 4 साइड्स इक्वल मिल जाएंगी एंड सेकेंडली हमें उसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा कि उस पेपर का जो मिड पॉइंट है वो क्या है। अब उस पेपर का मिड पॉइंट पे हम लोग उसकी चारों जो एजेस कॉर्नर्स हैं, हम उस कॉर्नर्स को उसके मिड पॉइंट पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह से आपको मैं ये कर रही हूँ। मैं मेरी वीडियो यहाँ से, आई एम सॉरी, थोड़ी सी ब्लर हो रही है, लेकिन समझ आ जाएगी आपको। अगर नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा से इसको करके बताऊंगी। अब हम इसको सारे कॉर्नर्स को इसी तरह मिड पॉइंट पे रख के हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सोफ़ा मेकिंग और फर्नीचर मेकिंग इज़ वेरी इजी विद डूइंग विद पेपर। सो ओके, नाउ अब हम इसको एक और फोल्ड देंगे उसी मिड पॉइंट पे रखते हुए, एक और फोल्ड देंगे और उसके बिल्कुल सामने वाला जो होगा उसको भी इसी तरह हम लोग रखते हुए एक फोल्ड देंगे उसकी सेंटर वाली एज में, सेंटर वाले मिड पॉइंट पे। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब हम इसको ओपन करेंगे और अब इसकी दूसरी साइड लेंगे। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे, सेंटर में मिड पॉइंट पे रख के उनको इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह अच्छे तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड को अपने नेल से या अपने हैंड से या स्केल से भी आप इसको अच्छी तरह फ़ोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जो लाइंस हैं वो आपके बॉक्स की विड्थ को डिफ़ाइन करेंगी कि कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितना उसमें वॉल्यूम कितना होगा। ओके, अब हम इसको ओपन कर रहे हैं और ओपन करके अब हम इसको इस तरह से खड़ा करेंगे और हम इसकी जो हम लोगों ने पहले लाइंस बनाई थी वही फोल्डिंग है जो मैंने पहले बनाई थी। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से फ़ोल्ड करके इसको थोड़ा बैलेंस करें, क्योंकि अब मैंने फ़ाइनल अपने बॉक्स को बनाना है। अब मैं इसी तरह इसके एजेस को यूँ खड़ा करूँगी और इसको फ़ोल्ड करूँगी और साथ ही प्रेस करूँगी, ताकि प्रेस करने से मेरा जो बॉक्स है वो प्रॉपर अपनी शेप में आए। और अब मैं इसी तरह इसको भी इसी तरह उसकी फ़ोल्डिंग जो मैंने बनाई है उसको खड़ा करूँगी और इसको इस तरह से मिलाऊँगी दोनों एजेस को, और इसको ऊपर से लाते हुए मैं उसको ऊपर से फ़ोल्ड करूँगी और इसको प्रेस करूँगी साथ साथ, ताकि वो प्रेस से वो बैठ जाए, वो ओपन ना हो। और ये देखिए, मैंने कोई ग्लू यूज़ नहीं की, कुछ यूज़ नहीं किया, और ये मेरी विदाउट ग्लू और स्टिक ये मेरा बिल्कुल अच्छी तरह स्टिकी हो गया। इसी तरह मैं अब एक ऑरेंज पेपर लूँगी, इसकी भी मैंने इसी तरह जो है अपने एक ऑरेंज पेपर का भी इसी तरह एक बॉक्स बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सिंगल सोफ़ा 2 कलर्स में मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। वही स्टेप्स रिपीट करूँगी मैं जो मैंने उसमें रिपीट किया। इसका मिड पॉइंट पे मैं रख के 4 कॉर्नर्स को उसके मिड पॉइंट पे लेके आऊँगी। अब उनको मज़ीद एक और कर्व दूँगी, एक और फोल्डिंग दूँगी। इसी तरह इसके सामने वाले को भी एक और फोल्डिंग दूँगी मैं, ताकि वो अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाए। और फोल्ड मैं बहुत अच्छा करूँगी, क्योंकि ये फोल्डिंग इसकी विड्थ को, इसकी वॉल्यूम को, इसके विड्थ को डिफ़ाइन करता है। इसके बाद इधर से भी ओपन करके दोबारा जो दूसरी साइड है उनको भी आमने सामने रखते हुए मैं इनको भी फ़ोल्डिंग करूँगी। ठीक हो गया। इसको भी फ़ोल्ड करूँगी और इसको भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। और जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी मैं अच्छी तरह से इसको प्रेस करूँगी और ये इसको आमने सामने रखते हुए इक्वल रखते हुए मैं इसको जितना इक्वल, जितना बैलेंस, जितनी अच्छी आप अपने नेल से या हैंड से आप इसकी फ़ोल्डिंग को प्रेस करेंगे उतना अच्छा और उतना नीट एंड क्लीन आपका बॉक्स बनेगा। जो हमने बेस, अपने सोफ़े की बेस बनानी है, वो उतनी अच्छी बनेगी। अब मैं इसको ओपन करूँगी। सॉरी कि मेरी यहाँ से वीडियो थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, आप देखिएगा। अब ये, और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो का एहतियात करूँगी कि मेरी ऐसी वीडियो नहीं बने। अच्छा जी, अब ये दोबारा से मैं वही स्टेप रिपीट करूँगी, इसको खड़ा करूँगी और इसकी एक फ़ोल्डिंग दे दूँगी। और इसी तरह मैं इसको भी ओपन करूँगी और मैं इसी तरह मैं इसको भी ओपन करूँगी और इसकी भी एक फ़ोल्डिंग, इसी तरह से मैं इसकी भी एक फ़ोल्डिंग दे दूँगी। और फोल्डिंग देने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरा ब्राउन, अब ये मेरा ये रेडी हो गया विदाउट एनी ग्लू, विदाउट एनीथिंग, विदाउट यूजिंग एनी ग्लू और स्टेपल।
ये मेरा रेडी हो गया। ठीक है, अब मैंने 2 कलर्स में ये बॉक्सेस बनाए हैं। अब आप ऑरेंज को ब्राउन में डाल लें या ब्राउन को ऑरेंज में डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 2 कलर्स का सोफ़ा बनाना है, 1 कलर का बनाना है या जैसा भी बनाना है। मैंने 2 कलर्स लिए हैं, तो मैं अब ऑरेंज वाले बॉक्स को मैंने ब्राउन के अंदर डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल कलर ले सकते हैं या आप ब्राउन को भी ऑरेंज में डाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने 2 इस तरह के बेसिस बना लिए हैं। अब मैं इसकी अपने सिंगल सोफ़े की बैक साइड बनाऊंगी। बैक साइड भी आपकी मर्ज़ी, आप जौन से मर्ज़ी कलर की बनाएं। मैं इसी तरह एक पेपर लूँगी और मैं उसको फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। मैं इसकी फ़ोल्डिंग करूँगी और मैं इसको उसकी बैक में, सिंगल सोफ़े को उसकी बैक में इस तरह से डाल दूँगी। अगर मुझे ये थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा तो मैं इसको कट कर दूँगी। जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना लूँगी, और जितना मुझे लग रहा है कि ये नहीं चाहिए मैं उसको कट कर दूँगी। मैं अपनी सोफ़े को रख कर उसका बैलेंस देखूँगी और मैं उस अकॉर्डिंग मैं अपनी सिज़र से इसको ऊपर तक कट कर दूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। मैं इसको कट कर दूँगी, मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। अब मैं इसी तरह से इसको फोल्ड ही रखते हुए इसको ऊपर से यूँ प्रेस करूँगी ताकि इसमें वॉल्यूम रहे, मेरी इसकी सोफ़े की ब्यूटी ख़राब ना हो, उसकी बैक की ब्यूटी ख़राब ना हो। तो मैं इसको इसके अंदर बड़ी एहतियात से इन दोनों को बैलेंस रखते हुए इन दोनों को अंदर डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने इसको अंदर डाल दिया। ऊपर से मैं इसको इस तरह से प्रेस करती रहूँगी ताकि उसका वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहे। और इसको मैं हल्का सा प्रेस भी करूँगी। जी, ये देखिए मैं ऊपर से भी हल्का हल्का इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि, और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा, ताकि मेरे सोफ़े की शेप जो है वो अच्छी है। अब मैं इसी तरह अपने दूसरे सोफ़े को भी प्रिपेयर करूँगी और मैं उसका भी इसी तरह शीट लूँगी और मैं उसको भी इसी तरह इसके अंदर डाल लूँगी। ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करूँगी, ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगी, हल्का हल्का स्लाइटली और करूँगी। सेंटर से नहीं कर रही मैं, साइड्स वाले कॉर्नर से ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ प्रेस कर रही हूँ मैं, ताकि उसका वॉल्यूम भी बरकरार रहे और उसकी शेप भी दोनों सोफ़ाज़ की एक जैसी आए और अच्छी आए। ठीक हो गया। ये मेरे दोनों सिंगल सोफ़ाज़ रेडी हो गए हैं और बहुत ही इजी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, और उनको बच्चियों के लिए स्पेशली जो डॉल हाउसेस के साथ खेलती हैं उनको घर में ये बना के दें, उनको कहें कि ये ख़ुद बनाएं। और अब हम इन दोनों की जो है वो आर्म्स बनाएंगे अपने सोफ़ाज़ के। अब आर्म सोफ़ाज़ के बनाने के लिए भी मैं कोई भी कलर आप ले लें, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, तो मैं उसको आर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग इसी तरह लूँगी और फ़ोल्ड करूँगी और मैं उसके इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने कोई स्टेपलर यूज़ नहीं किया, कोई ग्लू यूज़ नहीं की है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। और ये देखिए मैं इसको हल्का सा इसके अंदर डाल दूँगी और ये मेरे इतने अच्छे डॉल हाउसेस के सोफ़ाज़ तैयार हो गए हैं। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, अच्छा जी, और लाइक भी करें, क्योंकि मैं आगे आगे आपको डॉल हाउस भी बनाना सिखाऊंगी, पेपर डॉल हाउस। अब ये टेबल मैंने एक ऑलरेडी इसी तरह का, जिस तरह मैंने आपको बेस बनानी सिखाई थी उसी तरह मैंने उसी मेथड से टेबल भी बनाया है। टेबल मैंने बना लिया है और सिंगल सोफ़ाज़ के साथ मैंने एक टेबल बनाया। इसके सेंटर में मैं अब थोड़ी सी मैं एक ग्लू यूज़ करूँगी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू यूज़ करूँगी और उस ग्लू के ऊपर मैं एक छोटा सा मैट रखूँगी ताकि मेरे टेबल की भी थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ये मेरे टेबल की भी थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई है और ये अब मेरा 2 सोफ़ाज़ एंड अ टेबल विद अ टेबल इज़ रेडी। अब अगर आप इसको मज़ीद थोड़ी सी फिनिशिंग देना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक छोटा सा पेपर कुशन बनाना सिखाती हूँ कि एक छोटा सा पेपर कुशन किस तरह बनाते हैं। तो पेपर कुशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं एक और पेपर लेती हूँ। अच्छा, इन लोगों को आप साइड्स को, आर्म्स को इस तरह से आप बेंड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा खूबसूरत लगे और आपकी। अब मैं पेपर कुशन बनाने के लिए एक मैंने पेपर लिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, कोई सा भी पेपर ले लें, रेक्टेंगुलर शेप में मैंने पेपर एक लिया है। उसको मैं 4th साइड इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, जिस तरह आप देख रहे हैं। उसके मिड पॉइंट पे पहले इसका मिड पॉइंट रखूँगी, उसके बाद उसको 4 साइड्स पे रख के इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और इस तरह इसको इक्वली मैंने फोल्ड कर दिया है 4th रेड। अब मैं ऊपर से इसको बेंड करूँगी, थोड़ा सा नीचे से छोड़ दूँगी, पूरा नीचे तक नहीं आऊँगी। अब मैंने जो नीचे वाला जो उसका पोर्शन मुझे नज़र आ रहा है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, उसको पूरे को फ़ोल्ड कर दूँगी, इस साइड से भी फ़ोल्ड कर दूँगी और उसकी दूसरी साइड से भी उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी।
अब जब मैं इसको दूसरी साइड से फोल्ड करूँगी, सॉरी मेरी यहाँ से वीडियो पे थोड़ी सी ब्लर हो रही है। अब मैं इसको तो उसका इन दोनों को फोल्ड करने के बाद सबसे पहला जो पेपर वाला बॉक्स होगा मैं इनको उसके अंदर डाल दूँगी, पहले वाले के अंदर डालूँगी, बाकी वाले के अंदर नहीं, पहले वाले के अंदर मैं इसको फोल्ड करके तो इसको अंदर डाल दूँगी। तो वो पूरा पैक हो जाएगा, एक तरह का पूरा ये मेरा पैक हो जाएगा। अब मैं अपनी थोड़ी सी ग्लू लेती हूँ और मैं ग्लू लेके इसके अंदर लगा दूँगी ताकि ये थोड़ा फिक्स हो जाए, मेरा कुशन जो है वो थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा यहाँ से। और मैंने इसको ग्लू स्टिक से ग्लू लगा ली है और मैंने इसको पैक कर दिया है। ठीक हो गया। अब जब ये मेरा पैक हो गया यहाँ से, अब मैं इसके जो कॉर्नर्स, जो ओपन कॉर्नर्स हैं ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको मैं, अब आप देखिएगा, इसको मैं अपनी एक फिंगर, लेफ़्ट हैंड की फिंगर अंदर डाल के राइट हैंड से मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, थोड़ी 3D लुक आ जाए। और ये देखिए किस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, इसको मैं इस तरह से प्रेस करूँगी और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं किस तरह से बेंड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपने करके इसको बेंड करना है ताकि एक कुशन की शेप आ जाए। इस तरह से ये देखिए जिस तरह मैं इसके कॉर्नर्स को बेंड करूँगी, आप जितना बेंड करेंगे उतना उसमें कुशन में वॉल्यूम आएगा। अब इसके भी दूसरी तरफ से भी कॉर्नर्स को मैं इस तरह से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के साथ साथ उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी मैं प्रेस करूँगी और नीचे की तरफ को बेंड करूँगी। नीचे वाले को ऊपर की तरफ को करूँगी और ऊपर वाले को नीचे की तरफ को बेंड करूँगी। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा कुशन जो है वो रेडी हो चुका है और वो मैं अपनी सोफ़ा में रख दूँगी। और ये मेरा सोफ़ा सेट, सिंगल सोफ़ा सेट विद टेबल एंड अ कुशन इज़ रेडी। प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरी सेकेंड वीडियो थी और अभी मैंने बहुत कुछ आपको बनाना सिखाऊंगी।